नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको साप्ताहिक राशिफल 11 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक का बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म एवं ज्योतिष संबंधी, शास्त्र संबंधी जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, हमने एक नई सेवा और शुरू की है। किसी भी व्यक्ति को अपना जन्म कुंडली विश्लेषण या पारिवारिक समस्या का समाधान या किसी भी प्रकार की जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान पाना हो तो एक गूगल फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवं कमेंट बॉक्स में लगा रखा है। उस फॉर्म को भर के अपनी डिटेल हमें भेजें और ईमेल आईडी द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो समस्या का समाधान है वो फार्म में भर के भेजें अपनी डिटेल समेत। उस फार्म से हम आपको कांटेक्ट करके आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। और साथ ही हम एक नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर शास्त्र एवं अपने जितने भी पुराने ग्रंथ हैं उसमें जितनी भी रोचक प्रसंग हैं, जैसे कि कैसे एक प्रेत बना माता राम जी की माता का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कैसे भीष्म पितामह को 100 तीर लगे, क्या कारण था, इसी प्रकार के रोचक प्रसंग उस चैनल पे आपके साथ साझा करेंगे। तो जल्दी ही चैनल लॉन्च करेंगे और उसका लिंक भी आपको इसी चैनल के माध्यम से कम्युनिटी टैब में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही अगले वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। जब तक के लिए पूरी वीडियो देखिए, राशिफल का आनंद लीजिए। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह पूर्वार्ध में थोड़ा उतार चढ़ाव लिए हुए तो वहीं उत्तरार्ध में से राहतकारी साबित होगा। मतलब शुरुआत में थोड़ा परेशान करने वाला होगा, पर बीच के लेकर मध्य तक, अंत तक, मतलब बृहस्पतिवार या बुधवार से लेकर इतवार तक बहुत बढ़िया जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में दैनिक जीवन से जुड़े कार्यों में बाधाएं आने के कारण मन खिन्न रह सकता है। कार्य क्षेत्र में छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए भी अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा। कार्य क्षेत्र में विरोधी पक्ष और सक्रिय रहने और सीनियर से मनचाहा सहयोग न मिलने पर आपके मन में नौकरी में बदलाव का विचार आ सकता है। इस दौरान अनावश्यक सा चीज़ों पर होने वाला खर्च आपकी जमा पूंजी को प्रभावित कर सकता है। सप्ताह की शुरुआत का समय व्यवसाय से जुड़ा और औसत फलदायी रहने वाला है, लेकिन उत्तरार्ध आते आते कारोबार पटरी पर आ जाएगा और मनचाहा लाभ प्राप्त होने लगेगा। इस दौरान आपको परिश्रम और प्रयास करने पर मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। छात्रवर्ग को परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी निर्णय आवेश अर्थात क्रोध में आकर लेने से बचना चाहिए। विशेष रूप से पारिवारिक और प्रेम संबंधी मामलों को धैर्यपूर्वक सुलझाएं। इस सप्ताह जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा और श्री हनुमान अष्टक का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी कहा जाएगा। इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को अपने समय, धन और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में अचानक करियर कारोबार से जुड़ी छोटी बड़ी यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों के साथ संबंध स्थापित होंगे। इस दौरान लंबे समय बाद किसी कार्य में आ रही बाधा दूर होने पर आपको सुकून मिलेगा। हालांकि सप्ताह के मध्य में अचानक से संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को कागजी काम बेहद सावधानी के साथ करने चाहिए। यदि आप कोई भूमि या भवन को क्रय करने अर्थात खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसके कागज़ सही से चेक कर लें और बहुत सोच समझकर फैसला लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ी परेशानी लिए रह सकता है।
इस दौरान मनचाही जगह पर तबादले की आशंका के चलते मन तनाव में रहेगा। उच्च अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति न होने के कारण आप किसी समस्या में उलझ सकते हैं। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें और किसी भी तरह का दिखावा ना करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं का आदर करें। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में दुर्गा चालीसा का पाठ करें तथा शुक्रवार के दिन देवी माँ को पानी वाला नारियल अर्पित करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी आपाधापी भरा रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार में अचानक से आई कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान घरेलू मसले भी आपकी चिंताओं को बढ़ाने का काम करेंगे। यदि बात करें कामकाजी महिलाओं की, तो उन्हें सप्ताह के शुरुआत में घर के कार्य क्षेत्र में के बीच अर्थात सप्ताह के शुरुआत में घर और कार्य क्षेत्र के बीच सामंजस्य बिठाने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, अर्थात बैलेंस बनाने में दिक्कत आ सकती है। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में अत्यधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत होगी। किसी भी कार्य को दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल ना करें और जो भी बात कहें उसे सोच समझ कर ही कहें। इस सप्ताह आपको अपने ऑफिस के अलावा पर्सनल लाइफ में भी अपने शुभचिंतकों और करीबी मित्रों से अपेक्षित सुख सहयोग नहीं मिल पाएगा। सप्ताह के बीच में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके कारण आपका बना बनाया बजट बिगड़ सकता है। इस सप्ताह घरेलू समस्याओं का समाधान निकालने को लेकर आपका परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकता है। हालांकि पिता की तरफ से आपको अपेक्षित समर्थन मिलता रहेगा। प्रेम प्रसंग में लव पार्टनर के साथ सुख सहयोग में कमी आएगी। इस सप्ताह लव पार्टनर से मेल मिलाप में दिक्कत भी आ सकती है। कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें तथा गुरुवार के दिन गुड़ और चना मंदिर के पुजारी को दान करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत 2 दिन छोड़ दिए जाएं तो बाकी सप्ताह आपके मन मुताबिक सफलता और सुखों के लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार से होगी, जिसके मिलने से पूरे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। इस सप्ताह आपके द्वारा करियर कारोबार के लिए की गई मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक क्षेत्र में पूर्व में किए गए प्रयास भी सफल होंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपका मन धार्मिक सामाजिक कार्यों में खूब रमेगा। इस दौरान आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं या फिर आपको ऐसे पवित्र आयोजनों में शामिल होने या फिर धर्म स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि के जातक इस सप्ताह अपनी बुद्धि और विवेक से करियर कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में छात्र का मन पढ़ाई से उचट सकता है। इस दौरान प्रेम प्रसंग में किसी बात को लेकर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। कर्क राशि के जातकों को घरेलू मामलों में भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना चाहिए। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा तथा रुद्राष्टकम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद साबित होने जा रहा है। इस सप्ताह आपको पूर्व में की गई मेहनत का मीठा फल यानी बड़ी सफलता या फिर कहें कि बड़ी उपलब्धि अचीवमेंट हासिल हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों को ऑफिस में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उन्हें कई बड़ी और अहम जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। इष्ट मित्रों की तरफ से आपको सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। यदि आप लंबे समय से किसी योजना से जुड़ने या फिर किसी कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे थे, तो आपकी यह मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो सकती है।
इस संबंध में आपको माता पिता की तरफ से विशेष सहयोग और समर्थन मिल सकता है। हालांकि आपको आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी योजना या कारोबार में अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पूंजी निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करें। सिंह राशि के जातकों की सप्ताह के शुरुआत में मन प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस दौरान छात्रों को परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रेम संबंध अधिक प्रगाढ़ अर्थात बहुत बढ़िया रहेंगे। पुराने मित्रों से मेल मुलाकात हो सकती है। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। उपाय: प्रतिदिन सूर्य देवता की पूजा में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी तो कभी गम लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आप काफ़ी जोश खरोश से अपने कामकाज की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में चीज़ें भी आपके फेवर में ही रहेंगी और मनचाही सफलता के साथ कारोबार में लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन सप्ताह के बीच में अचानक से कुछ एक चीज़ों में अटकाव और भटकाव की स्थिति नज़र आ सकती है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों के विरोधी उन्हें उनके लक्ष्य से भटकाने, टारगेट से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सीनियर्स की मदद से आप अंततः अपने टारगेट को समय पर अचीव करने में कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में आपकी सेहत थोड़ी नरम रह सकती है। इस दौरान आपकी मौसमी बीमारी से बचकर रहने की आवश्यकता रहेगी। छात्र वर्ग का इस दौरान लिखाई पढ़ाई से मन उचट सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में मनचाही सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। प्रेम प्रसंग में लव पार्टनर के साथ खट्टी मीठी तकरार चलती रहेगी। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच सुख सौहार्द बना रहेगा, परंतु महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में गणेश चालीसा का पाठ करें एवं तुलसी जी की सेवा करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातक इस सप्ताह करियर और कारोबार में नए प्रयोग करने पर फोकस कर सकते हैं। खास बात यह है कि उनके द्वारा किए प्रयास सफल और सार्थक होंगे। सप्ताह की शुरुआत व्यवसाय से जुड़े अर्थात बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाली है। इस दौरान किस्मत का साथ मिलने के कारण कारोबार में आप खासा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। किसी लाभप्रद योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान भूमि भवन के क्रय विक्रय अर्थात लैंड एंड प्रॉपर्टीज़ का सेल एंड परचेज से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जो नौकरी पेशा जातक अपनी जॉब से बदलाव का मन बना रहे थे, उन्हें किसी अच्छे संस्थान से अच्छा ऑफर मिल सकता है। हालांकि किसी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य की विशेष उपलब्धि से खुशियों का माहौल बन सकता है। इस दौरान आपको स्वजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के शुरुआत में आपकी आय के वृद्धि के योग बनेंगे, प्रॉफिट होगा। जिन कार्यों को आप कठिन मानकर चल रहे थे, वे भी इस दौरान सहजता के साथ पूर्ण हो जाएंगे। इस संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आपकी इच्छा शक्ति और ऊर्जा इस सप्ताह चरम पर रहेगी। वृश्चिक राशि के आप जातकों को सही दिशा मिलेगी। कैसे आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें और हिम्मत से चुनौतियों का सामना करें। किसी भी बाधा से विचलित ना होकर सप्ताह को सार्थक बनाएं। इस सप्ताह आप किस क्षेत्र में मेहनत से सफलता मिल सकती है और कौन सी चुनौतियां आपको रास्ते में आ सकती हैं। निजी और पेशेवर जीवन में ईमानदारी और समर्पण से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नए संबंध या प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं
तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ संकेत देता है। धैर्य और समझदारी के साथ हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। जुड़े रहें। इस सप्ताह आपको घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और पारिवारिक मेल मिलाप से मन प्रसन्न रहेगा। अपनी पसंद के वस्त्र या आभूषण खरीदने की इच्छा प्रबल हो सकती है। कार्य और व्यापार में लगातार प्रगति बनी रहेगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर से जुड़े विषयों की तैयारी करते रहें। लोगों के लिए भी यह समय उपयोगी रहेगा। हालांकि कुछ कामों को आगे बढ़ाने के लिए आपको स्थान परिवर्तन या आवाजाही की ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रैवल की या फिर ट्रांसफ़र की ज़रूरत होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह थोड़ा सामान्य रहेगा, इसलिए खान पान और डेली रूटीन को संतुलित रखना आवश्यक है। सप्ताह के मध्य में कार्यस्थल से जुड़े फैसलों या नियुक्तियों को मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में मिश्रित स्थितियां रहेंगी। कभी निकटता महसूस होगी तो कभी हल्की दूरी आ सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह संतुलन और संयम बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा। उपाय: हनुमान जी की रोज़ पूजा करें। लड्डू पे बूंदी के नुक्ती के लड्डू पे तुलसी दल पत्र रखकर हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शक को बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपके कामकाज और आपके द्वारा किए गए निर्णयों को लोग भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। करियर कारोबार में की गई मेहनत और प्रयास से मिलने वाले लाभ और सफलता के कारण आपका पूरे सप्ताह जोश और उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर्स और जूनियर्स दोनों ही आपको सहयोग और समर्थन देंगे। विदेश से जुड़े काम करने वालों को इस सप्ताह विशेष लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में अर्थात शुरुआत में विदेश यात्रा या फिर लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के शुरुआत में पदोन्नति या फिर अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में पद और कद बढ़ने से घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको बीते कुछ समय से चली आ रही समस्या का समाधान खोजने में कामयाबी मिल सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। पैतृक संपत्ति अर्थात एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति संभव है। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ नज़दीकियां बढ़ सकती है। रंगारंग कार्यक्रम होएगा, तो प्रबंध पहले से बना के रखें। जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें तथा हल्दी का तिलक लगाएं, लाभ मिलेगा। दर्शकों बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है। यदि आप लंबे समय से मनचाहा रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत हैं तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह प्रयास करने पर पूरी हो सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय आपको तमाम तरह की चिंताओं से मुक्त करने वाला साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों को मनचाहा प्रमोशन या फिर मनचाहे स्थान पर तबादले से जुड़ा सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। व्यवसाय में आपकी खासा लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में आप कोई बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं, जिससे आपकी मार्केट में साख बढ़ेगी। हालांकि यह समय आपकी सेहत की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। ऐसे में आपको इस दौरान मौसमी बीमारी से बचते हुए अपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा। छात्रों के लिए भी यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होने जा रहा है। इस सप्ताह उनका मन पढ़ाई लिखाई में खूब रमेगा और पूरे मनोयोग से अपनी परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी करने में रहेंगे। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना तथा
हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत सामान्य फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपका करियर और कारोबार सामान्य गति से चलता नजर आएगा, लेकिन आप अपनी प्रगति और लाभ से असंतुष्ट नजर आएंगे। विशेष तौर पर आपके संगी साथी की लगातार होती प्रगति और उनके मुकाबले खुद के पिछड़ने की चिंता आपकी परेशानी का बड़ा कारण बनेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी उपेक्षा करके किसी जूनियर को अहम जिम्मेदारी दिए जाने से आपका मन खिन्न रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी इस माह अपने कारोबार की प्रगति को लेकर चिंता बनी रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में व्यापारियों को धन का लेन देन करते समय तथा कागजी काम करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। वह समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। हालांकि इस पूरे सप्ताह आपको 2-3 दिन अच्छे तो 2 दिन कठिनाई भरे नजर आएंगे। यदि आप साझेदारी में अर्थात पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपके पार्टनर पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें। कामकाजी महिलाओं को इस सप्ताह अपने घर और कार्यस्थल के बीच तालमेल बैठाने में कुछ एक मुश्किलें आ सकती हैं। घर परिवार से जुड़ी समस्याओं का असर आपके कामकाज में देखने को मिल सकता है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंगबाण का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको करियर और कारोबार में अप्रत्याशित रूप से सफलता और लाभ की प्राप्ति नज़र आ रही है। कार्यक्षेत्र में आश्चर्यजनक तरीके से आपके विरोधी भी आपके कामकाज की तारीफ करते हुए आपको अपना समर्थन और सहयोग प्रदान करेंगे। सीनियर्स आपके कामकाज से प्रसन्न होकर अहम जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। इस सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में खासा लाभ होने की संभावना है। व्यवसाय से सिलसिले में की गई यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। इस सप्ताह थोक व्यापारी काम करने वालों की अपेक्षा से अधिक लाभदायक साबित होगा। हालांकि इस सप्ताह किसी योजना या कारोबार में धन निवेश करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना उचित रहेगा। निवेश की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय उत्तम कहा जाएगा। पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है, फेवर में रहने वाला है। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। सिंगल लोगों की लाइफ में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। तो वही पहले से चले आ रहे संबंध और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे, मतलब 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते सुखद बने रहेंगे। सप्ताह के शुरुआत का समय पुराने मित्रों से मेल मुलाकात करते हुए बीतेगा। उपाय: प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा, महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ जरूर करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं और भी कई जैविक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।